दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेमचंद की कहानी कफन। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना दर्द ज़ह में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति यानी कुदरत, प्रकृति का लिटरल मीनिंग तो कुदरत है मगर यहाँ पर माहौल होगा, सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार अंधेरे में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंभा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष इत्मीनान कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष यानी इत्मीनान और धैर्य सब्र के लिए संयम, तहम्मुल और नियम कायदे की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति यानी फितरत थी। विचित्र जीवन था, अजीब जिंदगी थी इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नंगता यानी नंगता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार दुनिया की चिंताओं फिक्रों से मुक्त यानी आज़ाद। कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन मजलूम इतने की वसूली की बिल्कुल आशा उम्मीद ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति यानी मुकद्दर के सहारे से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत यानी बेटे, सपूत का मतलब लायक बेटा, बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों यानी नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री औरत का तो बहुत दिन हुए देहांत यानी इंतकाल हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था निज़ाम की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी यानी काहिल और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य काम करने के लिए बुलाता तो निर्ब्याज मुखलिसाना अंदाज निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना यानी दर्द ज़ह से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है, क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय खौफ था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझसे लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध होश भी तो ना होगी। तन की सुध का मतलब होश। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर पैसा देंगे। मेरे 9 लड़के हुए,
घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इस कहानी का दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।